हम जान की बाजी इसलिए किसी की बच्चे की जान बचे, 2 जान जा रही हैं, 1 बचने चाहिए। मेरा परिवार तो खत्म हो गया, चले गए लड़के और मेरे लड़के और पोता चले गए। मैं नहीं फंसी, वहाँ जाल में फंसी मिली है फिर रात के 11 बजे। ऐसे गिरी थी, बच्चे गोदी में लेके गिरे थी, कैसे बाजार से आए, वो ऐसे ही निखरी। वो बेदर्दी से इतनी मौत हुई उनकी, कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मेरे 10 कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश का खोड़ा शुरू हो जाता है। ये गाजीपुर का इलाका है। बुधवार को 2 घंटे की बारिश ऐसी हुई कि 22 साल की तनु जब इस नाले को पार करने लगी तो अपने बेटे के, जो इसकी उम्र 3 साल थी, इस नाले में गिर गई और 4 घंटे के बाद उसकी लाश को इस नाले से बरामद किया गया। खामोश पड़ा ये घर कल तक तनुजा और उनके 3 साल के बेटे की चहल पहल से गुलजार रहता था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश 22 साल की तनुजा और उनके बेटे की जिंदगी की आखिरी बारिश साबित हुई। उत्तर प्रदेश के खोड़ा इलाके का ये घर तनु के पिता का है, जहां वो अपने पति और बेटे के साथ रहती थीं। बुधवार शाम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई। नदी नाले उफन पड़े और ऐसे ही एक नाले में समा गई तनुजा और उनके बेटे की जिंदगी। दोनों की लाश को अंतिम संस्कार के लिए उनके मूल स्थान उत्तराखंड ले जाया गया है। वो गांव चले गए, अभी डेड बॉडी गांव ले गए। मेरा तो परिवार चले गया, मेरा तो लड़की भी चली गया, पोता भी चले गया, 2 चले गए ना। तनुजा अपने बेटे को गोद में लेकर घर से महज कुछ ही दूरी पर सामान खरीदने गई थी। तभी तेज बारिश होने लगी। दोनों माँ बेटे बीच में ही फंस गए। तनुजा अपने आप को संभाल नहीं पाई और बेटे के साथ दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित इस नाले में गिर गईं। कल मैं ठेली लगाई थी अपनी, वो बाजार से आ रही थी, वो नाला देखा नहीं, ये पानी और नाला सब लेवल हो रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था। हम मुँह खड़े उधर थी, वो नाले में चली गई, हम लोग नहीं देखी। उसकी दूसरी भौजाई बचाने के लिए कूदी नाले में, जब हम लोग देखा ये कूद क्यों रही, तब वो नीचे जाके ऊपर आई तो सब्जी वाले सारे जुट के उसे निखारा। उसको पूछा गया क्या हुआ, तो बोली मेरी नंद भांजे इसके अंदर घुस गए। जब हम लोग पब्लिक जमा करी वो मिली नहीं, लोग घुसे, रस्सा डाला, ये जाला खड़ा किया, मगर मिली नहीं वो। मूसलाधार बारिश के बाद इलाके में कई कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से तनुजा अंदाजा नहीं लगा पाई नाला खुला है और बेहद गहरा भी है। अगर आप भी जाओगे, यहाँ पानी भरा हुआ है, आपको नए आए हो तो पता कैसे चलेगा यहाँ पे नाली है? नहीं पता चलेगा ना। आप आओगे तो डायरेक्ट पैर रख दो ना, डायरेक्ट उसने पैर रखा, नीचे चली गई पूरी बच्चे के साथ। जब तनुजा अपने बेटे के साथ नाले में गिरी तो आसपास के कई लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। कल है जी, हम यहाँ सब्जी लगाते हैं 6 बजे लगाते और 6 बजे बारिश आ गई थी। हम तैयारी कर रहे थे, जब भी पानी आ गया बहुत ज़्यादा, और पानी आके भी जो लड़की थी वो डूबने वाली, वो बाजार गई थी, बुध बाजार दिल्ली में लगता है जो, वे इधर को निकल रही थी और निकलते हुए में गिर गई। एक तो निकाल दी हमने और 2 का पता नहीं लगा। तनुजा अब अपने पड़ोसियों के लिए याद बनकर रह गई हैं। उनके गेट पे छोटे से लेके बच्चे बड़े तक बैठते थे। कोई बड़ा बूढ़ा भी आ रहा है, बीड़ी पी के थूक देता है, फेंक देता है, पलटी करता है, बच्चा लैट्रिन कर देता है। वो कभी बंदी ये नहीं बोलती थी कि उठ जाओ या फिर अपनी मम्मी को बुला के लाओ, लैट्रिन वगैरह साफ करवाओ। कभी नहीं बोलती थी, ना दोपहर में बोलती थी, नहीं शाम में बोलती थी। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का इतना बुरा हाल कर दिया। एक परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खो दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के बहुमत वाले दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत आता है। मैं कहना चाहता हूं एलजी साहब, ये नाला डीडीए का बन रहा है और ये वो विभाग है, सीधा आपके अंतर्गत आता है। आप बहुत घूमते हो पीडब्ल्यूडी की जगहों पे, आप बहुत जाते हो, लेकिन ये तो आपका सीधा अंतर्गत विभाग आता है डीडीए का। इस पे तो कार्रवाई करो, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करो। ये झूठ बोल रहे हैं आज भी, अगर इन पे आपने कार्रवाई नहीं करी तो ये बेलगाम हो जाएंगे और दिल्ली में ऐसे हादसे और होंगे। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नाले की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम पर डाल दी है। हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद हर साल की तरह एक बार फिर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हर मौत के बाद जवाबदेही तय होने की बातें होती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद
मरने वालों के परिवार का दुख ही बाकी रह जाता है। आगे ऐसे हादसे ना हों, इसके पुख्ता इंतजाम नहीं होते। शहनवाज अहमद के साथ अभिनव गोयल, BBC दिल्ली।